सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम व महसूलुहु। यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप महसूल की बहस को बयान फरमा रहे हैं। हासिल और महसूल की बहस ये ऐसी बहसें हैं कि जिनके लिए इंसान को कुछ मेहनत की ज़रूरत होती है और तवज्जो करने की ज़रूरत होती है। हासिल और महसूल इनके मानी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस इतना फ़र्क है कि महसूल वो होता है जो किसी शय से मुश्किल से हासिल हो और हासिल वो होता है जो किसी शय से आसानी से हासिल हो। सबसे पहले महसूल की बात को बयान फरमा रहे हैं। अई महसूल कलामिल मुसन्निफ़ फ़िल ईदाह, ये जो बैन सतूर में लिखा है तो यहाँ से हू ज़मीर का मर्जे जो है वो उसको बयान किया गया है कि महसूल हू कि हू ज़मीर का मर्जे कौन है। कलामुल मुसन्निफ़ी फ़िल ईदाह कि मुसन्निफ़ ईदाह में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम का महसूल, यानी ईदाह जो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह साहिब काफ़िया की जो किताब है उसमें मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो कलाम फरमाया उस कलाम का महसूल, उस कलाम का, अब ज़मीर के मर्जे की लग गई है समझ। अच्छा जी, मा ज़ाकरहू वो है जिसको बाज़ मुहक्किकीन ने ज़िक्र किया। बाज़ मुहक्किकीन से कौन मुराद है? बाज़ मुहक्किकीन से मुराद है मीर सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मा ज़ाकरहू बादुल मुहक्किकीन, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की गर्ज़ अम्र माक़ूल को अम्र महसूस के साथ तशबीह देना है। अम्र माक़ूल को, हाँ, यानी एक अकली चीज़ को एक हिस्सी चीज़ के साथ तशबीह देना है। पीछे जो ईदाह के अंदर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम ज़िक्र हुआ, उस कलाम में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अम्र माक़ूल यानी इसम को अम्र महसूस यानी मकान के साथ तशबीह दी थी। कहाँ दी थी भाई? वो जो ऊपर आया ना, अद्दारु फ़ी नफ्सिहा हुक्मुहा कदा, अद्दारु फ़ी नफ्सिहा हुक्मुहा कदा, वहाँ पे जो एतिबार की कैद लगाई और आपने ये फरमाया कि जिस तरह के घर, उसका घर होने के लिहाज से उसकी कीमत इतनी है, यानी गैर का लिहाज नहीं करना। इसी तरह अम्र माक़ूल यानी इसम को आपने अम्र महसूस यानी इस मकान और घर के साथ तशबीह दी है, ठीक है ना। यानी जिस तरह घर की कीमत में गैर का लिहाज नहीं है, इसी तरह इसम के माना को समझने में भी गैर का लिहाज करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक माक़ूल चीज़ को आपने एक महसूस चीज़ के साथ तशबीह दी, लेकिन पीछे माक़बल में वो तशबीह सिर्फ़ इसम को शामिल थी। यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो तशबीह बयान करेंगे जो कि इसम और हर्फ दोनों को शामिल है। वो तशबीह बयान करेंगे जो इसम और हर्फ दोनों को शामिल है। उससे कबल ये बात समझ लें कि मौजूद की दो किस्में होती हैं। मौजूद की कितनी किस्में होती हैं? दो किस्में होती हैं। नंबर एक मौजूद खारजी, नंबर एक मौजूद खारजी, नंबर दो मौजूद ज़हनी। दूसरी कौन सी है जी? मौजूद ज़हनी। आगे इनमें से हर एक की दो दो किस्में हैं। आगे इनमें से हर एक की दो दो किस्में हैं। मौजूद खारजी की कौन सी किस्में हैं? नंबर एक कायम बिज़ातिही, कौन सी है? कायम, और ऊपर मौजूद खारजी का लफ्ज़ आ गया, आपने वो यहाँ पे जो है वो उसको शामिल कर लेना है। मौजूद खारजी की दूसरी किस्म है कायम बिगैरिही, कायम, अच्छा जी, कायम बिगैरिही, अच्छा जी। इसी तरह मौजूद ज़हनी की भी दो किस्में हैं। इसी तरह मौजूद ज़हनी की भी दो किस्में हैं। नंबर एक मौजूद ज़हनी कायम बिज़ात, क्या है? बिज़ात। और मौजूद ज़हनी की दूसरी किस्म है मौजूद ज़हनी कायम बिल गैर। कौन सी किस्म है भाई? कायम, कायम बिल गैर। मौजूद ज़हनी की कितनी किस्में हो गई भाई? दो। मौजूद की दो किस्में, नंबर एक मौजूद खारजी, नंबर दो मौजूद ज़हनी। मौजूद खारजी किसको कहते हैं? कि जिस चीज़ का वजूद खारिज में, जो चीज़ खारिज में मौजूद हो। अच्छा, और मौजूद ज़हनी, ठीक है ना, जो चीज़ ज़हन के अंदर मौजूद हो। मौजूद खारजी की दो किस्में हैं। नंबर एक मौजूद खारजी कायम बिज़ातिही, नंबर दो मौजूद खारजी कायम बिगैरिही। मौजूद खारजी कायम बिगैरिही। मौजूद खारजी कायम बिज़ातिही वो मौजूद खारजी
जो बेज़ाते खुद कायम हो, जो बेज़ाते अपने क़याम में गैर का मोहताज ना हो, अपने क़याम में गैर का मोहताज ना हो। ये इन्होंने इसकी मिसाल दी है 4 नंबर हाशी में, कमा फिल अजसाम, जिस तरह के अजसाम में होता है, यानी जिस तरह के अजसाम, जिस तरह के किसी भी चीज़ का जो जिस्म होता है वो क्या होता है, कायम बिज़ाती ही होता है, यानी अपने क़याम में वो गैर का मोहताज नहीं होता। अच्छा, आगे है मौजूद खारजी कायम बगैर ही, वो मौजूद खारजी जो बेज़ाते खुद कायम ना हो, बेज़ाते खुद कायम यानी होता तो खारिज में है इसका वजूद, लेकिन बेज़ाते खुद ये कायम नहीं होता, बल्कि अपने क़याम में गैर का मोहताज हो, बल्कि अपने क़याम में गैर का मोहताज हो। जिस तरह के ये किताब के ऊपर जो रंगत है ये अपने क़याम में किताब की मोहताज है, ये अपने क़याम में किताब की। इसी तरह बोर्ड के ऊपर ये जो रंगत है, सफ़ेद रंग है, तो ये भी अपने क़याम में क्या है, इस बोर्ड का मोहताज है। इसी तरह मौजूद ज़हनी की भी 2 किस्में, नंबर 1 कायम बिज़ात, नंबर 2 कायम बिलगैर। मौजूद ज़हनी कायम बिज़ात, वो मौजूद ज़हनी, फ़र्क इतना है कि ये जहन में होगा, वो मौजूद ज़हनी जो जहन जो बेज़ाते खुद कायम हो, अपने क़याम में गैर का मोहताज ना हो, अपने क़याम में गैर का मोहताज ये मुशाबे है मौजूद खारजी कायम बिज़ाती ही के, ये मुशाबे है मौजूद खारजी। इसी तरह मौजूद ज़हनी कायम बिल गैर, वो मौजूद ज़हनी जो बिज़ाते खुद कायम ना हो, अपने क़याम में गैर का मोहताज हो, अपने क़याम में गैर का मोहताज। ये मौजूद ज़हनी कायम बिल गैर ये मुशाबे है मौजूद खारजी कायम बगैर ही के, मौजूद खारजी कायम बगैर ही के मुशाबे है। अब तशबीह इस तरह देंगे कि मौजूद ज़हनी कायम बिज़ात, मौजूद ज़हनी कायम बिज़ात, ये जो मुशाबे है मौजूद ज़हनी कायम बिज़ात ही के, ये जो हमने तशबीह दी है ये तशबीह इसम को शामिल है, यानी ये जो हमने मौजूद ज़हनी कायम बिज़ात को मौजूद खारजी कायम बिज़ात ही के साथ तशबीह दी है, ये तशबीह इसम को शामिल है। वो इस तरह कि जिस तरह मौजूद खारजी कायम बिज़ात ही और मौजूद ज़हनी कायम बिज़ात ये बेज़ाते खुद कायम होते हैं, यानी मुस्तकिल होते हैं, अपने क़याम में गैर के मोहताज नहीं होते। इसी तरह इसम ये भी बेज़ाते खुद कायम होता है, यानी मुस्तकिल होता है, अपने ताकुल में, अपने माना के ताकुल में किसी गैर का मोहताज नहीं होता, अपने माना के ताकुल में गैर का मोहताज नहीं होता। तो ये लिहाजा इस तशबीह, ये तशबीह किसको शामिल हो गई, इसम को। और अब हरफ को कैसे शामिल होगी, हमने कहा था ना कि ये वो तशबीह आप बयान करेंगे जो इसम और हरफ दोनों को शामिल है। हरफ को कैसे शामिल होगी, जिस तरह के मौजूद ज़हनी कायम बिल गैर, मौजूद ज़हनी कायम बिल गैर जो कि मुशाबे है मौजूद खारजी कायम बगैर ही के, जो कि मुशाबे है कायम बगैर ही के। अब जब हमने मौजूद ज़हनी कायम बिल गैर को मौजूद खारजी कायम बगैर ही के साथ तशबीह दी, तो ये तशबीह हर्फ को शामिल है, ये तशबीह वो इस तरह के जिस तरह मौजूद खारजी कायम बगैर ही और मौजूद ज़हनी कायम बिल गैर ये दोनों, ठीक है ना, बेज़ाते खुद कायम यानी मुस्तकिल बिल मफ़हूम, यानी ये दोनों मुस्तकिल नहीं होते, अपने क़याम में गैर के मोहताज होते हैं। इसी तरह हर्फ ये भी इसका माना भी मुस्तकिल नहीं होता, बल्कि अपने माना के ताकुल में ये गैर का मोहताज होता है, बल्कि अपने माना के ताकुल में गैर का, यानी वो क़याम में गैर के मोहताज थे, ये अपने माना के समझा जाने में गैर का मोहताज है। तो गैर के मोहताज तो हुए, तो लिहाजा ये तशबीह किसको शामिल है, हर्फ को शामिल है, ये तशबीह हर्फ को। और यही वो बात है जिसको मीर सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जिक्र किया, यानी आपने कहा जिस तरह खारिज में एक चीज़ जो होती है वो मौजूद कायम, एक मौजूद कायम बिज़ाती होता है और एक मौजूद कायम बगैरी होता है, इसी तरह जहन के अंदर भी एक मौजूद जो होता है वो कायम बिज़ाती होता है और एक मौजूद कायम बगैरी ही होता है। तो जहन के अंदर जो है वो कौन से हैं, इसम और हर्फ, इसम और। अच्छा जी, आगे है कज़ालिका फ़ी ज़हनी माक़ूल, ऐसे ही जहन में एक माक़ूल होता है, वो क्या हुआ मुद्रकुन कसदन मलहूज़ुन फ़ी ज़ातिही, यहाँ से लेकर फल इब्तिदाउ तक अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की गर्ज़ मौजूद ज़हनी कायम बिज़ात और मौजूद ज़हनी कायम बिल गैर, ये दोनों इनके दरमियान फ़र्क को बयान करना है। यानी मौजूद ज़हनी कायम बिज़ात से आप यूँ समझ लें कि इससे मुराद इसम है, और मौजूद ज़हनी कायम बिल गैर इससे मुराद क्या है, हर्फ है।
अब इनके दरमियान फ़र्क, तो जब इनके दरमियान जो भी फ़र्क होगा वो यूँ समझे कि इसम और हर्फ के दरमियान फ़र्क होगा। वो किसके दरमियान फ़र्क होगा? इसम और हर्फ के दरमियान वो फ़र्क होगा। वो फ़र्क 3 तरह का है। वो फ़र्क कितनी तरह का है? 3 तरह का। नंबर 1, मौजूद ज़हनी कायम बिज़ात, यानी वो जो इसम है मौजूद ज़हनी कायम बिज़ात वो मुदरकुन कसदन, वो कसदन मुदरक होता है। कसदन यानी इरादे से मालूम होता है, इरादे से। जबकि आगे उन्होंने लिखा अगली लाइन में, वह माक़ूलन हुआ मुदरकुन तबअन। और जो मौजूद ज़हनी कायम बिल गैर है यानी हर्फ, ये क्या मुदरकुन तबअन, ये कसदन मुदरक नहीं होता बल्कि ये तबअन मुदरक होता है। क्या होता है? ठीक है ना। तबअन, तबअन का क्या मतलब होता है कि किसी दूसरे अमर के ताबे होने के साथ इसका इदराक होता है। किसी दूसरे अमर के ताबे होने के लिहाज से जो है वो इसका इदराक होता है। एक फ़र्क हो गया। दूसरा फ़र्क इनमें यह है कि जो मौजूद ज़हनी कायम बिज़ात है मलहूज़ुन फ़ी ज़ातिही, वो अपनी ज़ात में मलहूज़ होता है, अपनी ज़ात में, यानी उसकी ज़ात में लिहाज किया जाता है। अपनी ज़ात में लिहाज किए जाने का क्या मतलब है? ये 1 नंबर हाशिए में लिखा है। कहते हैं कि मलहूज़ुन फ़ी ज़ाती तफ़सीरुन व बयानुन लिक़ौली कसदन, ये तफ़सीर और बयान है उसके कौल कसदन का। वह हुआ बिहाज़ल एतिबारी मुस्तक़िल्लुन बिल मफ़हूमिय्यति, और वो इस एतिबार के साथ मुस्तक़िल बिल मफ़हूमिय्या है। यानी ये जो है ना कि मलहूज़ुन फ़ी ज़ातिही, कि वो मौजूद ज़हनी कायम बिज़ात यानी जो इसम होता है वो अपनी ज़ात में मलहूज़ होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि वो मुस्तक़िल बिल मफ़हूमिय्या होता है। मुस्तकिल समझे जाने में वो क्या होता है? मुस्तकिल होता है, गैर का मोहताज नहीं होता। जबकि जो मौजूद ज़हनी कायम बिल गैर है यानी हर्फ है, वो क्या होता है? आलतुन लिमुलाहज़ति गैरिही, अपने गैर के लिहाज का आला होता है, अपने गैर के यानी वो खुद मलहूज़ फ़ी ज़ात ही नहीं होता बल्कि गैर के लिहाज का एक आला बनता है। गैर के लिहाज का 2 तरह से फ़र्क हो गया। और तीसरा फ़र्क ये है, और तीसरा फ़र्क यस्लुहु अन युहकम अलैहि व बिही, जो मौजूद ज़हनी कायम बिज़ात होता है वो महकूम अलैह और महकूम बिही बनने की सलाहियत रखता है, क्योंकि वो इसम होता है और इसम मुस्नद भी होता है, मुस्नद इलैह भी होता है, महकूम अलैह भी होता है, महकूम बिही भी होता है। और जो मौजूद ज़हनी कायम बिल गैर होता है यानी जो हर्फ होता है, ला यस्लुहु लिशैइन मिनहुमा, उन दोनों में से किसी चीज़ की भी सलाहियत नहीं रखता, यानी ना महकूम अलैह बनने की सलाहियत रखता है, ना महकूम बिही बनने की सलाहियत रखता है, ना महकूम अलैह बनने की सलाहियत रखता है। तो ये 3 तरह से फ़र्क हो गया मौजूद ज़हनी कायम बिज़ात और कायम बिल गैर के दरमियान। और दर हकीकत ये फ़र्क जो है ये इसम और हर्फ के दरमियान है, इसम और। अच्छा जी, तर्जमा। व महसूलुहु, और उसका महसूल यानी ईदाह में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह के कलाम का महसूल मा वो है ज़ाकरहु बादुल मुहक्किकीन, जिसको बाज़ मुहक्किकीन ने ज़िक्र किया, हैसु क़ाला, क्योंकि उन्होंने फ़रमाया कमान लफ़िल ख़ारिजी मौजूदन क़ाइमन बिज़ातिही, कि जिस तरह के बेशक ख़ारिज में एक मौजूद कायम बिज़ाती ही होता है, वह मौजूदन कायम बिगैरिही, और एक मौजूद कायम बिगैरिही होता है। कज़ालिका फ़ी ज़हनी, ऐसे ही ज़हन में माक़ूलन, एक माक़ूल होता है, एक यानी ज़हन के अंदर एक चीज़ समझी जाती है, वो माक़ूल क्या होता है? ऐसा माक़ूल हुआ मुदरकुन कसदन, वो जो कसदन मालूम होता है, मलहूज़ुन फ़ी ज़ातिही, अपनी ज़ात में मलहूज़ होता है, यस्लु अन युहकम अलैहि व बिही, वो सलाहियत रखता है कि उस पर हुक्म लगाया जाए और उसके साथ हुक्म लगाया जाए, यानी महकूम अलैह और महकूम बिही बनने की सलाहियत है। व माक़ूलन, यानी एक माक़ूल तो ये हो गया ज़हन के अंदर, और एक और चीज़ भी है जो ज़हन के अंदर माक़ूल होती है, यानी वो ज़हन के अंदर समझी जाती है। वो चीज़ कौन सी है? हुआ मुदरकुन तबअन, वो तबअन मुदरक होती है। व आलतुन लिमुलाहज़ति गैरिही, और अपने गैर के लिहाज का आला होती है। फ़ला यस्लु अली शैइन मिनहुमा, बस वो इन दोनों में से किसी चीज़ की सलाहियत नहीं रखती, यानी ना महकूम अलैह बनने की सलाहियत रखती है, ना महकूम बिही बनने की सलाहियत रखती है। इब्तिदाउ से मीर सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप मौजूद ज़हनी और मौजूद ख़ारजी के दरमियान, और मौजूद ज़हनी की 2 किस्मों के दरमियान, और माना इसमी और माना हरफ़ी के दरमियान फ़र्क को एक मिसाल के साथ वाज़े कर रहे हैं, एक मिसाल के साथ वाज़े कर रहे हैं। मौजूद ज़हनी और मौजूद ख़ारजी के दरमियान फ़र्क तो ये है कि कोई भी मौजूद ख़ारजी ऐसा नहीं जो एक लिहाज से कायम बिज़ाती ही हो और एक दूसरे लिहाज से कायम बिगैरी ही हो, यानी या तो वो कायम बिज़ाती ही होगा या कायम बिगैरी ही होगा, एक होगा। लेकिन मौजूद ज़हनी में ये बात हो सकती है नहीं, मौजूद ज़हनी एक लिहाज से कायम बिज़ात हो और दूसरे लिहाज से कायम बिलगैर हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा
हो सकता है। वो किस तरह? मिसाल के तौर पर मफ़हूम इब्तिदा, फ़ल इब्तिदा से अब इसको बयान कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मफ़हूम इब्तिदा, इसकी दो हैसियतें हैं। इसकी कितनी हैसियतें हैं? दो हैसियतें हैं। पहली हैसियत ये है कि अक़ल इसका कसदन और बिज़ात लिहाज करे, इसके मुताल्लक यानी मा मिनहुल इब्तिदा का ज़िक्र किए बग़ैर, इसके मुताल्लक यानी मा मिनहुल इब्तिदा का, यानी इब्तिदा किसकी हुई है, कहाँ से हुई है, उन चीज़ों को ना देखा जाए, बल्कि अक़ल जो है वो कसदन और बिज़ात इसका लिहाज करे। अक़ल जो है वो कसदन और बिज़ात मफ़हूम इब्तिदा का लिहाज करे। तो इस सूरत में ये मदलूल होगा लफ्ज़ इब्तिदा का। तो इस सूरत में ये मदलूल होगा, यानी ये जो माना हमने मफ़हूम इब्तिदा जो बयान किया है, ये मदलूल होगा लफ्ज़ इब्तिदा का, वो लफ्ज़ इब्तिदा जो कि बाब इफ्तियाल का मस्दर है, वो लफ्ज़ इब्तिदा जो कि बाब इफ्तियाल का मस्दर है। और इस सूरत में इब्तिदा का ये माना मुस्तक़िल बिल मफ़हूम होगा। इब्तिदा का ये माना मुस्तक़िल बिल मफ़हूम होगा और इसके मुताल्लक़ को समझना, यानी ये माना तो मुस्तक़िल बिल मफ़हूम हो गया। अब इसका जो मुताल्लक़ है, यानी जिसकी इब्तिदा हुई है या जहाँ से इब्तिदा हुई है, वो कैसे समझा जाएगा? कहते हैं कि इसके मुताल्लक़ को समझना इजमालन और तबान इसको लाजिम होगा। इजमालन और तबान यानी मुताल्लक़ जो है वो इसी से समझा जाएगा, लेकिन कसदन और बिज़ात नहीं समझा जाएगा, बल्कि इजमालन और तबान समझा जाएगा और इसके मुताल्लक़ को ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मफ़हूम मैं इस सबक का वैसे ही बयान कर रहा हूँ जिस तरह के आगे ये मतन के अंदर, शरह के अंदर ये लिखा हुआ है। मिन गैरि हाजतिन इला ज़िक्रिही, इसके मुताल्लक़ को ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये माना जो कि मुस्तक़िल बिल मफ़हूम है, ये सिर्फ़ लफ्ज़ इब्तिदा का मदलूल होगा। ये सिर्फ लफ्ज़, यानी किसी और, ये भी नहीं है कि लफ्ज़ इब्तिदा और इसके साथ कोई और कलमा भी है, ये इन दो का मदलूल बन रहा है, ऐसी बात नहीं, बल्कि ये माना सिर्फ लफ्ज़ इब्तिदा का मदलूल होगा। और लफ्ज़ इब्तिदा इस माना पर दलालत करने में किसी दूसरे कलिमा का मोहताज नहीं होगा। जब ये मदलूल ही सिर्फ लफ्ज़ इब्तिदा का है, तो सिर्फ लफ्ज़ इब्तिदा इस पर दलालत करेगा, लफ्ज़ इब्तिदा इस पर दलालत करने में किसी दूसरे कलिमा का मोहताज नहीं होगा। तो ये मौजूदे ज़हनी, ठीक है ना, यानी सैर है, बसरा है, कूफा है, इनका मोहताज नहीं होगा। ये मौजूदे ज़हनी की पहली किस्म है, ये मौजूदे ज़हनी की पहली किस्म है। और माना इसमी है जो कि माकूम अलैह और माकूम बिही होने की सलाहियत रखता है, जो कि माकूम अलैह और माकूम बिही होने की सलाहियत रखता है। अच्छा, एक तो ये है कि अक़ल जो है वो मफ़हूम इब्तिदा का इस तरह लिहाज करे। अब दूसरी हैसियत क्या है कि अक़ल जो है वो मफ़हूम इब्तिदा का कसदन और बिज़ात लिहाज ना करे। अक़ल जो है वो मफ़हूम इब्तिदा का कसदन और बिज़ात लिहाज ना करे, बल्कि इस तौर पर लिहाज करे कि वो इब्तिदा सैर और बसरा के दरमियान एक हालत है, और अक़ल मफ़हूम इब्तिदा को सैर और बसरा के अहवाल को पहचानने का आला बनाए, सैर और बसरा के अहवाल को पहचानने का आला बनाए। तो इस सूरत में ये मदलूल होगा लफ्ज़ मिन का, यानी इब्तिदा का ये माना जो हमने बयान किया ना कि सैर और बसरा के दरमियान एक हालत, ये अक़ल कसदन और बिज़ात इसका लिहाज करे, तो ये माना जो है किसका मदलूल होगा? लफ्ज़ मिन का मदलूल होगा। और इब्तिदा का ये माना गैर मुस्तक़िल बिल मफ़हूम होगा। इब्तिदा का ये माना यानी इसको उस वक्त तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि इसके साथ इसके मुताल्लक़ को ना ज़िक्र किया जाए, जब तक कि इसके साथ इसके मुताल्लक़ को ना ज़िक्र किया जाए। जब इसके मुताल्लक़ को ज़िक्र किया जाएगा तो फिर ये माना भी समझ में आ जाएगा। ये मौजूद ज़हनी की किस्म सानी है जो कि माना हरफ़ी को शामिल है, जो कि माना हरफ़ी है, और ये जो कि माना हरफ़ी है, और ये माकूम अलैह और माकूम बिही बनने की सलाहियत नहीं रखता, और ये माकूम अलैह और माकूम बिही बनने की सलाहियत नहीं रखता। मैंने इसको एक मरतबा तो इस तरह बयान किया, अभी हम इसको एक हिस्सी मिसाल के ज़रिए इसको समझते हैं, और वो हिस्सी मिसाल वो है जो कि हाशिए के अंदर बयान की गई है। ये 3 नंबर हाशिए के अंदर बयान की गई है। इसका एक हिस्सा तो बयान किया गया, लेकिन हम इसके साथ इसके दूसरे हिस्से को भी मिलाएंगे और इसको समझेंगे। मिसाल क्या बयान की गई है? करुयतिल मिरआती फ़इन्नहा तल्ज़मु लिरुयतिल मरई इजमालन व तबअन। जिस तरह के आईने को देखना, पस बेशक ये लाजिम है मरई के देखने को इजमालन और तबअन, इजमालन और तबअन मरई के देखने को लाजिम है। अभी इसका खुलासा ये है कि मिसाल के तौर पर आईना है, इसको देखने की 2 हैसियतें हैं। एक ये है कि आप बाज़ार में जाएँ आईना वगैरह ख़रीदने के लिए, जब आप वहाँ पे जाएं तो आईने को बगौर देखें कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, कहीं से टूटा हुआ तो नहीं, इसके ऊपर कोई निशान तो मौजूद नहीं है। अब ये सारा कुछ देखें। अब कसदन और बिज़ात जो मरई है, मरई का क्या माना? वो चीज़ जो देखी जा रही है वो क्या है? आईना है। कसदन और बिज़ात जो मरई है वो क्या है? आईना है। लेकिन जब हम आईना देखेंगे तो साथ में चेहरा भी हमें नज़र आएगा।
तो चेहरा ये भी मरई है और आईना ये भी मरई है, लेकिन बिलक़स्द और बिज़ात जो मरई है वो आईना है, और जो चेहरा है वो इजमालन और तबान मरई है। क्या है? इजमाली और तबी तौर पर इस चेहरे को देखा जा रहा है। और इसी तरह अगर आप मिसाल के तौर पर जो है वो जामिया में सुबह के वक्त मौजूद होते हैं, अब आप जो है वो पहले वज़ू करते हैं कि अभी जो है वो असम्बली होने वाली है और उधर शिरकत करनी है। वज़ू करने के बाद चेहरा धोकर आप जब आईने के पास आते हैं, आईने को देखते हैं, अब जब आप आईने को देखेंगे तो आपका मकसूद क्या है? अपने चेहरे को देखना। तो बिलक़स्द और बिज़ात जो मरई है, यानी जिसको देखा जा रहा है, वो क्या है? चेहरा। और जब आप चेहरे को देखेंगे तो आपको आईना लटका हुआ दीवार के साथ वो भी तो नज़र आएगा। अब ये जो आईना नज़र आ रहा है ये मरई है, लेकिन ये क्या है? इजमालन और तबान मरई है। क्या है? इजमालन और, क्योंकि कसदन और बिज़ात जो मरई है वो हमारा चेहरा है, वो हमारा। इसी तरह मफ़हूम इब्तिदा, इसी तरह मफ़हूम इब्तिदा, इसी तरह जब हम मफ़हूम इब्तिदा का इदराक करते हैं तो मफ़हूम इब्तिदा और इसके मुताल्लक़ का इदराक एक साथ होता है। इसी तरह जब हम मफ़हूम इब्तिदा का इदराक करते हैं तो मफ़हूम इब्तिदा और इसका जो मुताल्लक़ है, मिसाल के तौर पर इब्तिदा है और इसका मुताल्लक़ क्या है? मैंने बताया सैर है, बसरा है, कूफ़ा है, यानी जिसकी इब्तिदा की जाए या जहाँ से इब्तिदा की जाए। अब ये दोनों चीज़ों का मफ़हूम इब्तिदा के इसके ज़रिए क्या होता है? इदराक होता है। जब हम मफ़हूम इब्तिदा का इदराक करते हैं तो मफ़हूम इब्तिदा और इसके मुताल्लक़ दोनों का एक साथ इदराक करते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि कभी मफ़हूम इब्तिदा का कसदन और बिज़ात इदराक करते हैं और इसके मुताल्लक़ का इजमालन और तबान इदराक करते हैं, जिस तरह के अभी हमने जो है वो इसम के अंदर किया है। जिस तरह के इसम में होता है, जिस तरह के इसम के अंदर क्या होता है कि मफ़हूम इब्तिदा का जो इदराक होता है वो कसदन और बिज़ात होता है, और इसका मुताल्लक़ कि वो इब्तिदा कहाँ से हुई है, किसकी हुई है, उसका इदराक जो होता है वो तबन होता है। और इसी तरह बसा औक़ात मफ़हूम इदराक, मफ़हूम जो इब्तिदा है इसका इदराक कसदन और बिज़ात नहीं होता बल्कि तबान होता है, और इसके मुताल्लक़ का जो इदराक होता है वो क्या होता है? कसदन और बिज़ात होता है। कसदन और, यानी कभी मफ़हूम इब्तिदा का इदराक कसदन और बिज़ात और इसके मुताल्लक़ का इदराक जो है वो इजमालन और तबान, और कभी मफ़हूम इब्तिदा का इदराक जो है वो इजमालन और तबान और इसके मुताल्लक़ का जो इदराक होता है वो कसदन और बिज़ात होता है। तो ये माना इसमी और माना हरफ़ी के दरमियान फ़र्क जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इसम के अंदर क्या होता है कि माना इब्तिदा का उस इसम के माना का इदराक जो होता है वो कसदन और बिज़ात होता है, और इसका जो मुताल्लक़ होता है उसका इदराक जो होता है वो तबान होता है, इजमालन होता है। और जो हरफ होता है इसके जो माना का इदराक होता है वो इदराक तो होता है लेकिन कसदन और बिज़ात नहीं होता बल्कि इजमालन और तबान होता है, और इसका जो मुताल्लक़ होता है उसका इदराक कसदन और बिज़ात होता है। यानी कसदन और बिज़ात हमारा क्या इदराक था कि सैर और बसरा, इसका जो मुताल्लक़ है उसका कसदन और बिज़ात इदराक होता है। अच्छा जी, तो ये माना इसमें और माना हरफ़ी के दरमियान फ़र्क जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो गया। अब इधर जो इन्होंने ज़िक्र किया है पीछे, फल इब्तिदाउ मासालन, इब्तिदा मिसाल के तौर पर। अब मासालन का लफ्ज़ ज़िक्र क्यों किया? इन्होंने इसलिए ज़िक्र किया कि मौजूद ज़हनी की अक़साम के दरमियान यानी माना इसमी और माना हरफ़ी के दरमियान फ़र्क जो है वो सिर्फ लफ्ज़ इब्तिदा के ज़रिए नहीं बयान किया जाता बल्कि इसके अलावा और भी कलिमात हैं जिनके ज़रिए इनके दरमियान फ़र्क बयान किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इंतहा है, तो इंतहा की भी दो हैसियतें हो सकती हैं, ठीक है ना। एक है अकल जो है वो इसका मफ़हूम को कसदन और बिज़ात इसका लिहाज करें और इसके मुताल्लक़ का तबन लिहाज करें। एक यह कि अकल इसके मुताल्लक़ का कसदन और बिज़ात लिहाज करे और इसका जो मफ़हूम है उसका लिहाज जो है वो तबान करे और इजमालन करे। तो ये दो हैसियतें सिर्फ लफ्ज़ इब्तिदा के साथ ही ख़ास नहीं है, ये तो मिसाल के तौर पर एक बात आपको बताई है। इसके अलावा और भी बहुत से कलिमात हैं जिनके अंदर ये दो हैसियतें पाई जा सकती हैं और उनमें जो है वो माना इसमें और माना हरफ़ी के दरमियान फ़र्क किया जा सकता है। आगे इन्होंने वहादा हुवल मुरादु बिक़ौलिहिम इन्ना लिल इस्मि वल फ़िअलि मानन काइनन फ़ी नफ्सिल कलिमाति। यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इस बात को बयान कर रहे हैं कि ये जो नाहवी हज़रात कहते हैं ना कि इन्ना लिल इस्मि वल फ़िअलि मानन काइनन फ़ी नफ्सिल कलिमाति दाल्लति अलैहि, कि बेशक इसम और फ़ेल का ऐसा माना है जो नफ्स कलमा में होता है, ऐसा कलमा जो उस माना पर दलालत करता है। कहता है कि जो माना इसम और फ़ेल का माना ये जो नावी कहते हैं ना कि नफ्स कलमा में होता है, उससे मुराद भी यही है। हाज़ा हुवल मुरादु बिक़ौलिहिम, उनके कौल की मुराद भी, और मुराद यही कौन सी मुराद है
इसकी मुराद ये है कि इसम और फेल, अकल जो होती है वो इसम और फेल के माना का कसदन और बिज़ात इदराक करती है। यही मुराद है। इसका क्या मतलब है कि अकल जो है वो इसम और फेल के माना का कसदन और बिज़ात इदराक करती है, और हर्फ के माना का जो अकल होती है वो इसके अपने माना का बित्तबा इदराक करती है, और इसके मुताल्लक का बिलकस्द इदराक करती है, और इसके मुताल्लक का बिलकस्द इदराक करती है। तर्जुमा सुन लें। फल इब्तिदा, ऊपर से इब्तिदा, मसलन मिसाल के तौर पर इज़ा लाहज़हुल अक्लु कसदन व बिज़ात, जब अकल उसका लिहाज करे कसदन और बिज़ात, काना मानम मुस्तकिलन, तो इब्तिदा का माना ऐसा माना होगा जो मुस्तकिल बिल मफ़हूम होगा, मलहूज़न फ़ी ज़ाती, अपनी ज़ात में मलहूज़ होगा, यानी लफ्ज़ इब्तिदा की ज़ात में। व लाज़िमहु तअक्कुल मुतअल्लिक़िही इजमालन व तबान, और उसको लाजिम होगा उसके मुतल्लक़ का समझना इजमालन और तबान, मिन गैरि हाजतिन इला ज़िक्रिही, उसके मुतल्लक़ के ज़िक्र की तरफ ज़रूरत के बग़ैर, यानी उसके मुतल्लक़ को ज़िक्र करने की हाजत के बग़ैर। वह हुआ, और वो, यानी वो माना जो मुस्तकिल बिल मफ़हूम है, बिहादल एतिबारी, इस एतिबार के साथ। इस एतिबार से क्या मुराद है? अकल के इब्तिदा के माना को कसदन, इब्तिदा के माना का कसदन लिहाज करने के साथ। ये क्या है माना मुस्तकिल बिल मफ़हूम? मदलूल लफ्ज़ इब्तिदाई फ़क़त, सिर्फ लफ्ज़ इब्तिदा का मदलूल है। फ़ला हाजत फ़ी दलालत अलैहि, पस इस पर दलालत करने में नहीं है मोहताजी इला ज़म्म कलिमतिन उख़रा इलैहि, इसकी तरफ दूसरे कलिमा को मिलाने की, लितदुल्ला अला मुतअल्लिक़ी, ताकि वो कलिमा जो है वो उसके मुतल्लक़ पर दलालत करे, यानी कोई दूसरा कलिमा जो उसके मुतल्लक़ पर दलालत करे कोई ज़रूरत नहीं। बिज़ात और बिलकस तो ये दलालत कर रहा है, लेकिन इजमालन और तबान तो दलालत हो रही है। जब वो दलालत हो रही है तो किसी दूसरे कलिमा को मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। वहादा हुवल मुराद बिक़ौलिहिम, और यही मुराद है उनके कौल इन्ना लिल इस्मि वल फ़िअल ईमानन काइनन फ़ी नफ्सिल कलिमति दाल्लति अलैहि से, कि बेशक इसम और फ़ेल का ऐसा माना है जो माना कलिमा की ज़ात में होने वाला है, ऐसा कलिमा जो उस माना पर दलालत करता है। व इज़ा लाहज़हुल अक़्ल, और जब अक़ल उसका लिहाज करे, मिन हैसु हुवा हालतुन बैन सैरि वल बसरति, इस हैसियत से कि वो इब्तिदा सैर और बसरा के दरमियान एक हालत है। मसलन मिसाल के तौर पर, व जालहू, और अकल उसको बनाए, उसको से मुराद है मफ़हूम इब्तिदा, और अकल इब्तिदा के मफ़हूम को बनाए, आलतन लितारुफ़ि हालिहिमा, इन दोनों के हाल को पहचानने का आला, काना मानन गैर मुस्तकिल बिल मफ़हूमियति, तो ये माना यानी इब्तिदा का मफ़हूम ऐसा माना होगा गैर मुस्तकिल बिल मफ़हूमियति, जो गैर मुस्तकिल बिल मफ़हूम होगा। तो काना का इसम हुआ ज़मीरा, ये खबर है आगे। वला युमकिन अन युतअक्कला, और नहीं है मुमकिन ये कि उसको समझा जाए, यानी उसको समझना मुमकिन नहीं है, इल्ला बिज़िक्रि मुतअल्लिक़िही, मगर उसके मुतल्लक़ को ज़िक्र करने के साथ, बिख़ुसूसिही, ज़िक्र करने से बिख़ुसूसिही, उसके ख़ुसूस के साथ, उसके ख़ुसूस के साथ उसके मुतल्लक़ को ज़िक्र करने के ज़रिए। वला अन यदुल्ला अलैहि, ये मारूफ़ पढ़ लेंगे क्योंकि इसमें मारूफ़ वाला माना दुरुस्त है, और ना ही ये कि वो दलालत करेगा, और ना ही वो दलालत करेगा उस पर, इल्ला बिज़म्मि कलिमतिन उख़रा, मगर दूसरे कलिमा को मिलाने के साथ, ऐसा दूसरा कलिमा दाल्लतिन अला मुतअल्लिक़िही, जो अपने मुतल्लक़ पर दलालत करने वाला हो, जो अपने मुतल्लक़ पर दलालत करने वाला हो।